Hello everyone, my name is Jason Danguria and I welcome you to part 4 of our vocab series. I hope you all are doing fantastic. So ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने हमारी पिछली 3 वीडियोस देखी हुई होंगी जिसमें अभी तक हम लोग कर चुके हैं 100 वोकैब्स के वर्ड. मतलब 100 जस्ट वर्ड बाय वर्ड है, अदरवाइज़ एक एक वर्ड में मल्टीपल सिनोनिम्स लिखे हुए हैं हम लोगों ने. सो ओवरऑल जो वर्ड्स हैं वो अराउंड 300 के आसपास कुछ हम लोग शायद कवर कर चुके होंगे अभी तक. सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है, बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एक पेन और कॉपी लेके अपने साथ में बैठ जाइए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को लिख लिख के याद करेंगे मेरे साथ में तो आपको ये ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी चीज़ें और रिटेन रखना इनको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा. बाकी अपनी विजुअलाइजेशन ऑन रखिएगा, मैं कुछ कुछ आपको बीच में कहानियाँ बताते रहूँगा. सो आपको उन कहानियों पे बहुत ध्यान देना है और उनको इमेजिन करना है, क्योंकि अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाएंगी और आपको मल्टीपल टाइम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस छोटी सी चीज़ को याद रखने के लिए. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है बीक्वेस्ट, जिसका मतलब होता है पैट्रीमनी. अब जिनको पैट्रीमनी का मतलब नहीं पता मैं बता देता हूँ. जैसे आप लोगों ने सब लोग पढ़ा होगा पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी. पैट्रियार्कल मतलब क्या होता है कि जिसमें आदमी लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, जिसमें मेल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए. सो जो पैट्र होता है पैट्रियार्कल पैट्रीमनी, सो ये जो PATR होता है ये मेल को डिनोट करता है, ये मेल का रूट वर्ड है. सो अब इसको सीधा याद रख लीजिए, मेल का मनी. ठीक है, ठीक है. सो मेल का मनी. सो इस तरीके से इसका मतलब ये होता है आपके जो मेल एंसेस्टर्स हैं, लाइक योर फादर योर ग्रैंड फादर, इनकी जो मनी, इनकी जो संपत्ति आपको मिलती है उसे पैट्री मनी कहा जाता है. बपोती जिसे कहते हैं उसको पैट्री मनी कहा जाता है. और पैट्री मनी का ही एक और सिनोनिम वर्ड होता है, इसको बोला जाता है बीक्वेस्ट. ओके, बीक्वेस्ट. इसको आप ऐसे सिंपल याद रख सकते हैं कि जो हमारी बी है, बी मतलब जैसे सबको पता है ना वो हनी बी होता है. तो जो बी है उसकी क्वेस्ट है कि उसको उसकी बपोती मिल जाए. और बपोती क्या है? उसकी शहद. ठीक है. तो उसके उसके बाप ने छत्ता लगाया है बी के, एंड हर क्वेस्ट इज नाउ कि मुझे वो जो शहद है वो पूरा का पूरा मिल जाए. द रीज़न आई यूज़ बाप ओवर हियर सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, ये दिमाग में आपकी चीज़ें याद रहें. क्योंकि व्हेन वी यूज़ डिफरेंट वर्ड्स जो आप रोज़मर्रा अपने पढ़ाई पे नहीं यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी रिटेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो पैट्री मनी सिंपल, पैट्री मतलब मेल मनी, मतलब आपके फादर का मनी, आपके ग्रैंड फादर का मनी. बी की क्वेस्ट क्या है कि उसे हनी का छत्ता मिल जाए. हनी का छत्ता किसका है? उसके बाप का है. सो इस तरीके से बी क्वेस्ट हमने पढ़ा. आगे बढ़ते हैं. अगला जो हमारा वर्ड है वो है क्रेड्यूलस. क्रेड्यूलस. क्रेड्यूलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीधा, बहुत ज़्यादा जो एकदम सीधा इंसान हो उसको क्रेड्यूलस बोला जाता है. सो क्रेड्यूलस का एक और वर्ड मैंने आपको कल पढ़ाया था, वो वर्ड था गलीबल. गलीबल किस तरीके से याद कराया था हमने कल आपको कि जो गाय जैसा हो. गाय क्या होती है? बड़ी सीधी सादी होती है. सो गाय जैसा गलीबल. ओके, क्रेड्यूलस गलीबल क्रेड्यूलस मतलब जिस पे एकदम जो बहुत ज़्यादा हर किसी पे जल्दी से जल्दी विश्वास कर ले उसको क्रेड्यूलस बोला जाता है. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का वो है द नेक्स्ट वर्ड इज फोर्टिट्यूड. फोर्टिट्यूड. अब फोर्टिट्यूड का मतलब होता है आपका ब्रेवरी. ओके, सो फोर्टिट्यूड का मतलब है ब्रेवरी. ओके, फोर्टिट्यूड. आप इसको कैसे दिखा सकते हैं? जो लोग फोर्ट पे रहते हैं, फोर्ट पे जो पहले राजपूता महाराजा रहते थे, तो दे वर रियली ब्रेव, राइट? अफगानों से लड़ना, इनसे करना, उनसे लड़ना. सो फोर्टिट्यूड इस तरीके से आ सकता था. फोर्टिट्यूड फोर्ट से रिलेटेड आ रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेवरी से रिलेटेड भी होगा, क्योंकि फोर्ट्स काय से रिलेटेड होते हैं? फोर्ट जंग से रिलेटेड होते हैं. जंग काय से रिलेटेड होती है? ब्रेवरी से रिलेटेड होती है, राइट? जो हमारा अगला शब्द है वो है ऑनस्लॉट. ऑनस्लॉट. ऑनस्लॉट जैसे अब थोड़ा समझ लग रहा है, मैंने एक वर्ड पढ़ा है अक्सर हम लोग को सुनने मिलता है, स्लॉटर. स्लॉटर का ऐसे होता है कि किसी के मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हत्या करना, बहुत बुरे तरीके से हत्या करना, उसको स्लॉटर कहा जाता है. ठीक है. सो ऑनस्लॉट भी एक तरीके से ये अटैक से रिलेटेड वर्ड है. देखो आप रूट वर्ड से अगर पकड़ेंगे ना, आप मतलब कोई भी वर्ड का एग्जैक्ट ऐसे मतलब याद नहीं रख सकते, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से वर्ड के एकदम क्लोजेस्ट मीनिंग तक जा पाएँ. अगर आप ये करना सीख गए, जैसे मैंने देखा कि स्लॉट दिख रहा है, स्लॉट हर कहीं अटैक वाले वर्ड्स में आता है, तो जब भी मुझे पेपर में कुछ ऐसा वर्ड बन के आए जो मैंने नहीं पढ़ा है, बट अगर उसमें मुझे स्लॉट दिख रहा है तो एक तरीके से मैं वहाँ पर गैस वर्क कर सकता हूँ, मैं सरमाइज़ कर सकता हूँ कि यार ये कहीं ना कहीं अटैक से या फिर मारने से, इन चीज़ों से रिलेटेड होगा. तो आपको ये सोचना चालू करना है. जब तक ये सोच नहीं आएगी, जब तक आप जितने भी वोकैब्स पढ़ लें, क्योंकि वोकैब्स एक बहुत बड़ा सागर है, सो आप इसको कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, बट आप मल्टीपल वोकैब्स पढ़ के अपने दिमाग को उस तरीके से रिवायर कर सकते हैं कि आपको अगली बार कोई वर्ड आए तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप उसका एक अच्छा खासा आइडिया लगा पाए.
इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एस्पियोनेज। ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है वर्ड। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ स्पाइंग, ठीक है, जासूसी करना, एस्पियोनेज। ओके, सो ये कौन करता है अक्सर? एस्पियोनेज कौन करता है? स्पाई कौन करता है हम पे? हमारे नेबर्स करते हैं, राइट? वो दीवारों से छिपकली की तरह चिपके रहते हैं और आप पे स्पाई करते हैं। सो दे आर स्पायोनेज, ठीक है, स्पायोनेज, एक्ट ऑफ स्पाइंग, स्पाइंग ऑन यू। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, ये आप इमेजिन करिए, राइट? अपने नेबर को इमेजिन करिए दीवार से चिपके हुए और आपके घर की सारी बात सुनते हुए। सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी इजली। एकदम विजुअलाइज कर लो, बाजू वाली आंटी को सोचो और सोचो कि वो आपके घर की पूरी बातें सुन रही हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है। सो ऐसा ये याद होगा, एस्पियोनेज। ओके, मतलब उनकी एज निकल गई आपके घर की बातें सुनते सुनते, ठीक है। अगला वर्ड है मिंगल। अब मैं बोलूँ कि यार आप बड़े एमिएबल इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इंसान हो, आप कहीं पर भी जाके अच्छे से मिंगल कर जाते हो, मतलब आप कहीं पर भी जाके अच्छे से मिक्स हो जाते हो। ओके, सो मिंगल मतलब होता है मिक्स। जो हमारा अगला वर्ड है वो है रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर करना, किसी सिचुएशन से रिकवर करना। सो रिक्यूपरेट, देखो रीक, REC, इधर भी मुझे दिखा है REC, रिकवर में। सो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे को, अगर मेरे को ये नहीं भी पता होगा, मैं रिक्यूपरेट करना, रिकवर करना, थोड़ा थोड़ा साउंडिंग सिमिलर लग रहा है। जो इनका रूट वर्ड मुझे दिख रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है। तो दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली यूज़ इंट्यूशंस। मैं जब भी बोलता हूँ कि इंग्लिश के पेपर, अगर आप इंग्लिश को जी रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग द इंग्लिश, आप एक बहुत अच्छा इंट्यूशन लगा सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्यूशन। सो 2 सेकेंड रुकिएगा। यस, ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, सो हमने वर्ड लिख लिया रिक्यूपरेट। एक बार मैं इनके नंबर्स डाल देता हूँ। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। अब हमारा अगला वर्ड है 108। हमारा जो 108 वर्ड है उसका मतलब है, वो वर्ड है एलम्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको बहुत सारे क्लोज टेस्ट में ये वर्ड्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको आपके आसीस में देखने को मिल जाएगा। एलम्स, एलम्स का मतलब होता है किसी तरीके की चैरिटी, ओके, किसी तरीके का डोनेशन। चैरिटी, डोनेशन इज एलम्स। ओके, क्या होता था राजा ज़माना, एक पुराने ज़माने में, ये सिर्फ इन्हीं सेंटेंस में बेसिकली यूज़ होता है। जब राजा महाराजा ने किसी अपने मंत्री को या फिर किसी से खुश होकर उसे एलम्स बांट दिए, उसे मतलब कुछ चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दिया, फलाना ठिकाना चीज़ें कर दी, तो इट्स नॉन एज एलम्स। अगला वर्ड है हमारा एटेनुएट। एटेनुएट, एटेनुएट का मतलब होता है वीक होना, ड्विंडल करना, ओके, एटेनुएट करना। अगला वर्ड है हमारा रैथ। ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, रैथ। रैथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, फरी होना, एंगर, फरी। ओके, सो इसको बोलते हैं रैथ। रथ कभी सुना ही आ रहा है, मतलब रथ पे आप चढ़े हुए हैं। क्योंकि आप रथ पे क्यों चढ़े हैं? क्योंकि व्हेन यू आर फाइटिंग, राइट? और जब आप फाइट कर रहे हैं तो यू आर वेरी एंग्री, यू आर इन फरी, फ्यूरी, बेटर टू से फ्यूरी, यू आर इन फ्यूरी। अगला वर्ड है हमारा 111, विच इज़ रिसेंटमेंट। अब मैंने जैसे ये वर्ड देखा, मुझे इसका मतलब नहीं पता है सपोज। अब मुझे ये सेंटिमेंट दिख रहा है, सेंटीमेंट से रिलेटेड दिख रहा है, मतलब हाँ डेफिनेटली ये समथिंग, दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद इमोशंस। सो मैं एक तरीके से इसमें LT उपयोग करूँगा, इसमें एक तरीके से इंट्यूशन लगाऊंगा, और मैं इसमें ऐसे वर्ड्स देखूंगा ऑप्शंस में जो कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड हो। सो अगर मुझे जैसे हेटरेट दिख जाता है, सो आई विल यूज़ हेटरेट। ओके, अब इसका एक और वर्ड होता है रेनकौर। रेनकौर, ठीक है। सो अभी याद रख लीजिए कि रिसेंटमेंट सेंटीमेंट से रिलेटेड है, बट अब दोबारा आप बोल रहे हो कि सेंटीमेंट ठीक रखो, सेंटीमेंट ठीक रखो, तो यू बिकेम लाइक वो हेटरेट में कन्वर्ट हो गया, रेनकौर में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसके बाद है हमारा अगला वर्ड इज इट्स एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है रिस्ट्रेंट करना, किसी को रोकना कहीं जाने से। सो इस रिस्ट्रेंट करना है एब्स्टिनेंस। मतलब आपने सुना होगा एब्सटेन कर दिया, कोर्ट ने ये वाला डिसीजन एब्सटेन कर दिया, वी एब्सटेन यू फ्रॉम डूइंग दिस, हम आपको रोक रहे हैं, वी आर रिस्ट्रेनिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब एब्सटेन करना, रिस्ट्रेंट करना।
अब अगला वर्ड है जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, उसे बोला जाता है टोरेंशियल। टोरेंशियल ये अक्सर रेन के साथ यूज़ होता है कि टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल रेन। तो टोरेंशियल रेन ये एक तरीके से आप दो दो वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जब ये वर्ड यूज़ होता है जनरली गलत यूज़ होता है। तो टोरेंशियल का खुद में मतलब होता है हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है, ठीक है, भारी भरकम वर्षा, इस कॉल्ड एज टोरेंशियल। 113 राइट, 113 हो गया। हाँ, सो टोरेंशियल का मतलब होता है हैवी रेन, बहुत ज़्यादा हैवी रेन। अब एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको। ये एक इंसान से रिलेटेड बात है। एक ग्लूटोनस करके एक नाम हुआ करता था, एक आदमी था पहले यूरोप में। सो ही वॉज वेरी ग्रीडी, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाया करता था। सो इनको ग्रीडी कहा जाता है। ये मतलब बेसिकली पिक्स से भी रिलेट करा जाता है ग्लूटोनस, बिकॉज पिक्स भी बहुत ज़्यादा मतलब इनको जो भी देते जाओगे वो खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। सो दैट्स हाउ ग्लूटोनी जहाँ भी आपको दिखे इज रिलेटेड विद ग्रीड, ठीक है। सो ग्लूटोनी। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं जो मैं आपको अगला वर्ड बता रहा हूँ। इस इरोडाइट, ओके, इरोडाइट, ये आपको याद रखना है। अब इस वर्ड का सबसे पहला जो एक मतलब होता है वो होता है एजुकेटेड। मतलब इसके मैं बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स बता रहा हूँ आपको, मतलब नहीं। एजुकेटेड, स्कॉलरली, ठीक है, पढ़ा लिखा का मतलब होता है इरूडाइट। स्कॉलरली होता है इसका एक मतलब। इसका एक मतलब होता है एकेडमिक, मतलब सॉरी सिनोनम एकेडमिक। द नेक्स्ट सिनोनम इज बुकिश, जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़े, जो बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो, जो बहुत ज़्यादा एग हेडेड हो, मतलब इसके पढ़ पढ़ के सर के बाल झड़ गए और अब उसका जो सर है वो एक एग की तरह हो गया है। बहुत ज़्यादा सेरिब्रल हो, सेरिब्रल, सेरिब्रल क्या होता है, हमारे स्कल के अंदर की कुछ बात होती है, सेरिब्रल, राइट। मैन ऑफ लेटर्स, बहुत ज़्यादा पत्र लिखता है क्योंकि ये पढ़ा लिखा है तो पूरे गांव के पत्र यही लिखता है। सो ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, ही इज़ अ रेनाइंस मैन, रेनाइसा, रेनाइसा मैन, रेनाइसेंस मैन, रेनाइसा मैन, ओके। रेनाइसा क्या होता था, जब एकदम रेनाइसा मतलब होता था कि एक नॉलेज का रिवोल्यूशन टाइप का जो बेसिकली यूरोप में आया था, सो उसे रेनाइसा बोलते थे। सो रेनाइसा मैन, रेनाइसा मतलब क्या होता है कि आपको मतलब उस समय क्या हुआ था, लोगों में एकदम से टेक्नोलॉजी के लिए ज्ञान आया था, आज़ादी के लिए ज्ञान आया था, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें आई थी, तो उसे रेनाइसा बोलते हैं। तो अगर कोई रेनाइसा मैन है मतलब वो क्या है, वो एजुकेटेड है, वो यूरोडाइट है, वो स्कॉलरली है, वो एग हेडेड है, पढ़ पढ़ के इसके सर के बाल झड़ गए हैं, अब वो एग जैसा बचा हुआ है, सेरिब्रल है, मैन ऑफ लेटर है। सो ये इसका मतलब होता है यूरोडाइट। अब जो हमारा अगला वर्ड है, इट्स वाइसीट्यूट्स, वाइसीट्यूट्स, इसका मतलब होता है म्यूटेशन, ओके। सो ये जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, ये वाला वर्ड बेसिकली अभी तक मुझे कोई पेपर में देखने को नहीं मिला है, बट जस्ट टू बी इन द सेफर साइड मैं आपको ये वर्ड बता दे रहा हूँ, वाइसीट्यूट, इसका मतलब म्यूटेशन होता है। अगला जो हमारा वर्ड है, इट्स एनर्जाइज, किसी को एनर्जी देना, किसी को एनर्जी देना मतलब आप किसी को जीवित कर रहे हैं। अगर आप किसी को जीवित कर रहे हैं तो यू आर एनिमेटिंग हिम, एनिमेटेड, एनिमेट, जो हम एनीमे देखते हैं राइट, उनमें क्या होता है, उनको एक तरीके से जान मिल जाती है कार्टूनों को। सो एनिमेट करना, एनर्जाइज करना, किसी को जान फूंकना किसी के अंदर। अब अगला वर्ड है मैग्नेनिमस। अब जो मैग आपका जो रूट वर्ड है ना, ये हमेशा कोई बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे मैग्निफिशेंट, मैग्नेनिमस। अब मैग्नेनिमस मतलब कि बहुत बड़ा दिल वाला इंसान, बिग हार्टेड इंसान, इसका दिल बहुत बड़ा हो, मैग मतलब बड़ा, ओके। सो बिग हार्टेड, बिग हार्टेड हो गया एक। अगला हो गया इसका जेनरस होना। अगला हो गया इसका मैग एनिमस होना, ओके। मैग्ने म्यूनिफिसेंट होना, म्यूनिफिसेंट, मुनी जैसा होना। मुनी, मुनी लोग क्या होते हैं, बड़ा बड़ा दिल होता है मुनी लोगों का, तो मुनीफिसेंट होना, ओके। एंड बहुत ज़्यादा देवीय होना, सो ठीक है, देवी, बहुत ज़्यादा देवीय लोग। देवी का क्या होता है, देवी का दिल बहुत बड़ा होता है, राइट। हम लोग कहते हैं माँ तेरा दिल बाल बड़ा, तेरा दिल बड़ा, ऐसा खाना ठिकाना। सो बिग हार्टेड होना, जेनरस होना, मुनीफिशेंट होना, मुनी जैसा होना है, बहुत ज़्यादा देवी होना, ठीक है। जेनरस होना, बहुत ज़्यादा जेनरस हो गया, जेनरस हमने लिख दिया है। सो मूविंग अहेड। अब अगला जो हमारा शब्द है वो है थ्रिफ्टी। मैंने थ्रिफ्टी आपको कल पढ़ाया भी था। तो थ्रिफ्टी का मैं आपको एक सिनोनिम बता रहा हूँ, जिसका मतलब होता है, थ्रिफ्टी मतलब ऐसा इंसान होता है जो काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेके बहुत ज़्यादा समझदारी से पैसा यूज़ करे, या थोड़ा बहुत कंजूस हो,
मतलब थ्रिफ्टी एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है कि ये जो पैसा है इसको काफ़ी बेफालतू बर्बाद नहीं करता है, अच्छे से पैसा यूज़ करता है। वहीं पर एक और शब्द होता है पारसी मनी। पारसी मनी जो जिसको पैसे के अपने पर्स के अंदर जिसको पैसा अच्छा लगे, इस थोड़ा सा नेगेटिव, जो एकदम नेगेटिव सेंस में ज़्यादा ही एक्सट्रीम कंजूसी पे हो, तो थोड़ा जब नेगेटिव सेंस में बोलना चाहो कि यार ये बहुत ज़्यादा पारसी मनी है, ये हमें पार्टी नहीं देता, सो आप वहाँ पर पारसी मनी यूज़ कर सकते हो। थ्रिफ्टी आप तब यूज़ करोगे जब आपको अपने मम्मी पापा के बारे में बोलना है कि यार दे आर वेरी थ्रिफ्टी बिकॉज दे आर सेविंग फॉर अवर एजुकेशन। ओके, सो इस तरीके से थ्रिफ्टी यूज़ होता है। पर एक थ्रिफ्टी का एक और रिलेटेड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है क्लोज फिस्टेड, जिसकी मुट्ठियाँ बंद हो। क्लोज फिस्टेड मुट्ठियाँ बंद क्यों है? क्योंकि वो पैसा नहीं निकालना चाह रहा, मुट्ठी के अंदर पैसा रखा हुआ है और वो मुट्ठी खोलना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, अगला वर्ड है पेन्यूरियस, जिसके पास पेनी भी ना हो इस पेन्यूरियस। मतलब वो क्या है? वो पुअर है, जिसके पास पेनी भी ना हो इस पेन्यूरियस। पेन्यूरियस मतलब जिसके जो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो इस पेन्यूरियस, जिसके पास पेनी भी ना हो। जिसके पास पेनी नहीं होगी तो वो क्या होगा? वो पुअर ही होगा, राइट? सो इस पेन्यूरियस। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड्स की तरफ। जो हमारा 121 वाला वर्ड है, इट्स रिलेटेड टू चीयरफुलनेस। सो इस वर्ड, ये जो वर्ड है वो है ब्लिथ। ब्लिथ बहुत ज़्यादा चीयरफुलनेस से रिलेटेड वर्ड है, चीयरफुल। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, अगर आपको खुशी की बात है डिस्क्राइब करनी है, तो यू विल यूज़ ब्लिथ। ओके, सो ब्लिथ इज रिलेटेड विथ चीयरफुलनेस। ओके, ब्लिथ मतलब चीयरफुल। अब हमने 21 वर्ड पढ़ लिए हैं, तो सबसे पहले इसको हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये ओवरलोड ना हो जाए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट का मतलब होता है, बी की इच्छा क्या है कि इसका छत्ता है जो इसके पापा का, वो उसको मिल जाए। सो इसका किस पे नज़र है? इसकी बपोती पे नज़र है, राइट? सो इसका मतलब होता है बपोती, पैट्रीमनी। जो आपको पापा लोगों के पापा दादा के साइड से जो ज़मीन मिलती है, जो भी संपत्ति मिलती है, उसे पैट्रीमनी कहा जाता है। पेरेंट्स का मनी, लाइक मेल का मनी। पैट्री का PATR, पैट्रीआर्कल। आपने सोचा कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है उसे पैट्रीआर्कल कहा जाता है। ठीक है, सो पैट्री मनी मतलब मेल का मनी, इट्स आपकी बपोती एक तरीके से। क्रेडुलस का मतलब होता है गाय जैसा, गलीबल, बहुत ज़्यादा सीधा साधा इंसान, उसको क्रेडुलस बोला जाता है। सो आपका जो भी दोस्त काफ़ी ज़्यादा सीधा हो गया, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा सीधा हो, सपोज इफ योर मॉम इज़ वेरी मच सीधी, सो यू कैन यूज़ क्रेडुलस बिफोर हर नेम इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। फोर्टीट्यूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्रेवरी, ब्रेव होना इज फोर्टीट्यूड। जब नेक्स्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था ऑनस्लॉट पढ़ा था, ये पता है ये स्लॉट से दिख रहा है मुझे, स्लॉट से नज़दीक वर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्लॉट या अटैक से रिलेटेड होगा। सो ऑनस्लॉट का मतलब अटैक होता है। स्पायोनेज क्या होता है? एक्ट ऑफ स्पाइंग। ये कौन करता है? आपके नेबर्स करते हैं। तो ये स्पायोनेज बाई एजो से आपके नेबर्स आर ग्लूड टू द वॉल्स ऑफ योर हाउस लाइक अ छिपकली। सो स्पायोनेज मतलब एक्ट ऑफ स्पाइंग। मिंगल मतलब होता है मिक्स। रिक्यूपरेट का मतलब क्या होता है? रिकवर होना। तो मेरे को दिख रहा है REC, रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। आप किसी से बोलो कि गेट वेल सून और बहुत जल्दी, एंड लाइक आई विश फॉर योर स्पीडी रिकवरी, लिखना कि आई विश फॉर योर स्पीडी रिक्यूपरेशन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एलम्स कौन होता है? जो राजा लोग एक दूसरे को जो चैरिटी दिया करते थे, डोनेशन दिया करते थे, तो उन्हें एलम्स कहा जाता है। ठीक है, सो एलम्स हो गया इस तरीके से। एटेनुएट का मतलब होगा किसी को वीक होना, ड्यूंडल होना, एटेनुएट हो जाना। जैसे क्या होता है कि अपने एक वायर लगी हुई है बिजली की, धीरे धीरे समय के साथ साथ, ये सपोज पहाड़ है, पहाड़ के जो पत्थर थे धीरे धीरे समय के साथ एटेनुएट हो गए और क्या बन गए? ये सॉइल बन गए। सो इस तरीके से एटेनुएट का शब्द वहाँ पर, एटेनुएट का मतलब उस जगह पर यूज़ होता है। रेथ का मतलब होता है एंगर, बहुत ज़्यादा फ्यूरी में होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, इस मतलब रेथ में होना। रिसेंटमेंट का मतलब होता है हेटरेट, रेनकाउर। रिसेंटमेंट मतलब ये सेंटीमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड वर्ड है, राइट? सो देयरफॉर दिस इज रिलेटेड टू हेटरेट, दिस रिलेटेड टू रेनकाउर। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब किसी को कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से एब्सटेन करना। सो इट मीन्स रिस्ट्रेन करना। एब्सटिनेंस मतलब रिस्ट्रेन करना, किसी को कुछ चीज़ करने से रोकना, इस एब्सटिनेंस। द नेक्स्ट वर्ड इज टोरेंशियल। टोरेंशियल क्या होता है? ये रेन के साथ यूज होता है। जब आप भी न्यूज़ पर पढ़ेंगे तो टोरेंशियल रेन हैपेंड, बाढ़ आ गई टोरेंशियल रेन से, तो वेरी हैवी रेन होना। ग्लूटोनी मतलब ग्रीड होना। जो शुगर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्लूटिनस होते हैं, वो ग्लूटिनस होता है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ग्रीड होती है। मतलब ग्लूटिनस मतलब दिन भर खाते जाना, ठुसाते जाओ और वो खाते जा रहे हैं। सो उसे ग्लूटिनी बोलते हैं। ग्लूटिनी का मतलब ग्रीड होता है। यूरोडाइट आपका पढ़ाई से रिलेटेड है। सो जो एजुकेटेड इंसान है, जो बहुत ज़्यादा स्कॉलरली है, जो बहुत ज़्यादा एकेडमिक है, जो बहुत ज़्यादा बुकेश है, जो बहुत ज़्यादा एग हेडेड है, पढ़ के सर के बाल झड़ गए और सर अब एग जैसा हो गया। सेरिब्रल है, जो बहुत ज़्यादा, जो मैन ऑफ लेटर्स है, जो हर एक के लेटर्स लिखता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। रिनाइसा मैन है वो। अब अगला जो हमारा वर्ड था वो था वाईईसीट्यूट्स, उसका मतलब था म्यूटेशन। फिर अगला जो वर्ड था हमने पढ़ा था एनर्जाइज करना, मतलब एनिमेट करना। जब हम कार्टूनों को एनर्जाइज कर देते हैं, उन्हें एनिमेट कर देते हैं, तो उनमें एनर्जी आ जाती है, वो जीवित की तरह हो जाते हैं, राइट? अगला वर्ड है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब है बिग हार्टेड होना, बहुत ज़्यादा जेनरस होना, बहुत ज़्यादा मुनीफिसेंट होना, मुनी जैसा होना। देवी होना। थ्रिफ्टी मतलब क्लॉज फिस्ट, जिसकी मुट्ठी ना खुले पैसा खर्च करने के लिए। पेन्यूरियस, जो इसके पास पेनी भी ना हो, मतलब वो पुअर है। ब्लिथ मतलब हो गया चीयरफुल, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्लिथ है तो वो लाइक ही इज़ वेरी चीयरफुल। अगला वर्ड है जो हमारा वो है 122 एंड इट इज़ सोमनोलेंट। अब ये याद रखना आपको, जहाँ पर SOM दिखे, ये पक्का कहीं ना कहीं स्लीप से रिलेटेड होता है ये रूट वर्ड।
सो अगर आपको नहीं भी पता, मैं आपको रूट वर्ड बता रहा हूँ क्योंकि ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं ना कहीं वर्ड्स के मतलब भी भूल जाए बट आपको रूट्स वर्ड याद रहने चाहिए। सो इसके लिए आप वर्ड पावर मेडिसी करके एक बुक है वो कंप्लीट करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो बाकी सारे एग्जाम्स में, और ये मतलब वर्ड से आइडेंटिफाई करने के लिए। सोमनोलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्लीपी। ओके, सोमनोलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्लीपी होना। अब अगला जो वर्ड है हमारा वो है कैप्टिवेट। सो नेक्स्ट वर्ड इज 123 विच इज़ कैप्टिवेट। अब क्या होता है, कुछ कुछ लोग इतना सुंदर होते हैं कि वो आपका पूरा अट्रैक्शन कैप्टिवेट कर लेते हैं, पूरा अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो कैप्टिवेट कर लेते हैं। इज अ कैप्टिवेटिंग पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, किसी का भी सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लेता है। सो उसका मतलब होता है कैप्टिवेट, जो अपना ध्यान आपकी तरफ अपनी तरफ केंद्रित कर ले। द नेक्स्ट वर्ड इज 124 विच इज़ कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है जिसको आपने कैप्टिव रखा है, मतलब जिसको आपने कैद करके रखा है। कैद किसको रखोगे करके, स्लेव्स को रखोगे, राइट। सो कैप्टिव का मतलब होता है स्लेव, कोई अगर स्लेव है तो ही इज कैप्टिव। द नेक्स्ट वर्ड इज 125 विच इज सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब करना, मतलब किसी को दबाना, सप्रेस करना, किसी को दबाना। आपने किसी को सप्रेस कर दिया, सो इट मीन्स सब्जुगेट। सब्जुगेट करना, किसी को दबाना अपने अंदर, सो इट्स मीन सप्रेस। द नेक्स्ट वर्ड इज 126 विच इज रिडीम। सो हम बेसिकली रिडीम करते हैं, बहुत सारे कूपन्स होते हैं जो हम रिट्रीव करते हैं। तो व्हाट वी डू, वी रिट्रीव देम। ओके, बहुत हम क्या करते हैं ना, रिट्रीव करते हैं, हम इसको रेक्यूपरेट करते हैं। क्यों करते हैं रेक्यूपरेट, क्योंकि वी बेसिकली रिकवर देम। रेक्यूपरेट जो हमने अभी पहले ही एक वर्ड देखा, रेक्यूपरेट करना, रिडीम करना, रिट्रीव करना इज रेक्यूपरेट, रिडीम। द नेक्स्ट वर्ड इज 126 जो कि है ब्लेंड, BLAND, ब्लेंड। ब्लेंड मतलब क्या होता है, अगर लाइक सपोज इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग और हमने सारी चीज़ें एक साथ मिला दी हैं तो इट बिकेम अ ब्लेंड। ब्लेंड हो गया मतलब इट्स बिकम टेस्टलेस, इट बिकम इंसिपिड, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा था इसलिए वो सिप करने लायक नहीं बचा। इट्स बिकम इंसिपिड, इट्स बिकम अनपेटेबल, पेट में डालने लायक नहीं बचा, सो अनपेटेबल। तो ब्लेंड हो गया मतलब टेस्टलेस हो गया, इंसिपिड हो गया, अनपेटेबल हो गया। सपोज यू मिक्सड राइस, दाल एंड लाइक भिंडी की सब्जी ऑल टुगेदर, because I personally hate भिंडी की सब्जी, I can't eat it, so it's bland, tasteless, insipid, unpalatable. No offense to the भिंडी की सब्जी, I know people love it a lot, but I don't know how. Moving ahead to our next word 128 which is seventh होना। इसका मैं एक वर्ड लिखूंगा जो मैंने परसों की क्लास में पढ़ाया था, इट्स एड्रॉइट, अडेप्ट, बेसिकली मीन्स एक्सपर्ट होना किसी चीज़ का। सेवेंथ होना, सेवेज है, राइट। सेवेज होना मतलब सेवेंथ, सेवेज से लग रहा है, सेवेज हम बोलते हैं लाइक सेवेज रिस्पॉन्स, मतलब एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स, एक्सपर्ट रिस्पॉन्स। सेवेंथ मतलब एकदम बहुत ज़्यादा कूल चीज़। तो सेवेंथ इज एड्रॉइट, अडेप्ट, एक्सपर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज 129 एंड द वर्ड इज रेटिफाई। अब रेटिफाई करना मतलब सपोज करो इंडिया ने कोई सी एक पॉलिसी रेटिफाई करी है, ठीक है, ये इस सेंस में वर्ड यूज़ होते हैं। आप ये देखिए, आपको एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हैं, अगर आप नॉवेल्स रीड कर रहे हैं, बट यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया, क्योंकि आपने उनको सेंटेंस में बहुत बार यूज़ करते हुए देखा है। सब सोचोगे कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं रेटिफाई करता हूँ कुछ बहुत सारी पॉलिसीज़ को रेटिफाई करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सो क्या अगर कोई पॉलिसीज़ रेटिफाई हो रही है मतलब वो बेसिकली इंप्लीमेंट हो रही है। सो रेटिफाई का मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन। दैट्स व्हाई आई से दैट रीडिंग एंड लिविंग इंग्लिश इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू परफॉर्म गुड इन योर इंग्लिश पेपर। इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना कोई चीज़। सी कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इन्फोर्स समटाइम, गवर्नमेंट पॉलिसी आर समटाइम इम्प्लीमेंट, सो दे आर बेसिकली रेटिफाई। अगला जो वर्ड था वो था रेप्रीजल। एक तो हमने अप्राइजल पढ़ा था। अप्राइजल का मतलब क्या होता था, मतलब किसी को जज करना, जजमेंट एक तरीके से होना, वो चीज़ों को एक बार देखना और फिर करना। अप्राइजल हमारा फॉर्म आता है क्योंकि एक बार जज करके परफॉर्मेंस को एक से एनालाइज करके फिर आपका अप्राइजल फॉर्म आता है। यहाँ पर जो हमारा वर्ड है वो रेप्राइजल है। रेप्राइजल का मतलब होता है रिटेलिएशन, ठीक है, मतलब सपोज किसी ने आप पे अटैक किया एंड देन यू रिटेलिएटेड, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एन एक्शन इज कॉल्ड एज रिटेलिएशन। सो रिएक्शन इज बेसिकली रिटेलिएशन, रिएक्शन लिख लिया। सो रिप्राइजल मतलब रिटेलिएशन। जो अगला वर्ड है इस 131, अब इसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। द वर्ड इज फास्टिडियस। सपोज आपका फास्ट है, सो अब क्या है, आप क्या हो गए हैं,
अगर अब मैंने आपके सामने बोला कि दाल चावल खा लो, विल यू ईट दाल चावल? नो, यू विल से दैट वी विल ईट फ्रूट्स बिकॉज वी कांट ईट दाल चावल इन द फास्ट. सो आप क्या हो गए, चूज़ी हो गए, राइट? यू बिकम चूज़ी. सो फास्टिडियस का मतलब होता है चूज़ी होना, फजी होना, डेंटी होना. ओके, डेंटी कैसे आ सकते हैं? डेंटिस्ट बहुत बोलता है कि चूज़ी रहो, मीठा मत खाओ, ये मत खाओ, ब्रश करो, फलाना ढिकाना चीज़ें. पंचिलियस, पंस्टिलियस. ओके, सो ये फास्टिडियस का मतलब है. फास्ट होता है तो इंसान क्या हो जाता है, चूज़ी हो जाता है, लाइक चूज़ी हो जाता है, फजी हो जाता है, डेंटी हो जाता है. मूविंग है टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एट्रीब्यूट. ठीक है, तो किसी चीज़ का एट्रीब्यूट होना, लाइक जैसे हम कोई मतलब किसी का एक तरीके से फीचर, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं. किसी चीज़ का फीचर जो होता है, जैसे अगर कोई पेड़ है तो पत्तियाँ उसकी एट्रीब्यूट है, उसका कोई फीचर है पत्तियाँ होना. ओके, सो दिस इज एट्रीब्यूट, इम्प्यूट. द नेक्स्ट वर्ड इज जर्मिनेट होना. जर्मिनेट, जर्मिनेट आपने बायो में पढ़ा होगा. जर्मिनेट बायो में क्या, जब अंकुरित हो जाते हैं उसको बोलते हैं जर्मिनेट होना, मतलब स्प्राउट. जर्मिनेट, स्प्राउट. अब द नेक्स्ट वर्ड इज सोलेमनिटी. मैंने इसका एक सिनोनिम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्रेविटी. ग्रेविटी का मतलब क्या था, सीरियसनेस. आप ग्रेविटी नहीं समझ रहे हो सिचुएशन की, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. सोलेमनिटी, सोलेमनिटी, सीरियसनेस. Moving to our next word is magnet. The next word is 135, which is magnet. मैग्नेट का मतलब होता है टाइकून. टाइकून, किसी चीज़ का एकदम टाइकून होना, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी होता है. अमिताभ बच्चन इज अ टाइकून ऑफ एक्टिंग. रतन टाटा इज अ टाइकून ऑफ मैग्नेनिमस पर्सनैलिटी. तो इस तरीके से टाइकून. द नेक्स्ट वर्ड इज फैसेट. फैसेट मतलब एस्पेक्ट होना किसी चीज़ का, एस्पेक्ट. Now moving on to the very interesting word which is pernicious. Pernicious, pernicious का मतलब होता है deadly, जानलेवा. Deadly, lethal, harmful, detrimental. बहुत ज़्यादा detrimental कंडीशन में है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा deadly कंडीशन में, बहुत ज़्यादा detrimental है ये चीज़ है. Parlous, जो पार्लर होते हैं, लाइक दे आर वेरी डेडली. ठीक है, मतलब लाइक कहीं की कहीं कैची चल गई तो कान कट गया. सो दे आर वेरी डेंजरस, पार्लस. और पेरिलस, पेरिल, पेरिल का मतलब डेंजर होता है. सो राइट, पेरिल, डेंजर. पार्लस, लीथल, डेडली, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज, सो द नेक्स्ट वर्ड इज persecute. इस persecute, persecute करना. persecute करना मतलब होता है टॉर्चर करना. टॉर्चर, persecute मतलब टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना. persecution होता है ना, persecute कर दो, इसे जान से मार दो. ठीक है, persecute वही होता है, persecute कर रही है मतलब कोर्स आर persecuting. ठीक है, तो टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना. बैजर, ठीक है, इसे बैज चुबाते जाना. एक्सक्रूशिएट करना. अब होता है, एक होता है प्रोसिक्यूट. अगर आपने कोई चीज़ प्रोसिक्यूट कर दी है, सो यू बेसिकली बैंड इट, यू पुट अ बैन ऑन इट. ठीक है, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है बैन. सो परसिक्यूट मतलब होता है टॉर्चर, टॉर्मेंट, बैजर, एक्सक्रूशिएट. प्रोसिक्यूट का मतलब होता है बैन. अब हमारे एक और वर्ड करते हैं, उसके बाद हम वी विल रिवाइज द थिंग्स सो दैट ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेस. अब ब्रेस का मतलब होता है बीफ अप कर लेना, अपनी जो तैयारी है वो उस तरीके से थोड़ी सी बढ़ा लेना. सो ब्रेस करना मतलब बीफ अप कर लेना कोई चीज़. फोर्टिफाई कर लेना मतलब थोड़ा एकदम मजबूती से अपनी जो तैयारी मैंने बढ़ा ली, मैंने फोर्टिफाई कर लिया. मैंने जो मेरा किला है उसको फोर्टिफाई कर लिया, किला बना लिया, ताकि मैं एकदम तैयारी से मजबूती से खड़े रहूँ. मैंने स्ट्रेंथन कर लिया, क्योंकि मैंने जब किला बनाया तो मेरी ताकत क्या हो गई, स्ट्रेंथन हो गया. राइट, फोर्टिफाई कर लेना, स्ट्रेंथन कर लेना, बीफ अप कर लेना, बोल्स्टर कर लेना. मैं जो बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए मैंने फोर्ट बनाने में, सो बोल्स्टर.
सो अब चलिए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेस का मतलब क्या होता है? बीफ अप कर लेना, फोर्टिफाई कर लेना, किला बना लेना, स्ट्रेंथन कर लेना। और किला मैंने क्या करा कि मैंने किला बनाया बड़े बड़े बोल्डर से, तो बोल्स्टर हो गया, बीफ अप हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है बैन करना। परसिक्यूट का मतलब होता है टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना, बेजर करना, एक्सक्रूशिएट करना। लाइक बेजर, बेज लगा के चुभा रहे हैं, मतलब तो परसिक्यूट हो गया, ठीक है। लाइक द क्यूट पीपल आर बेसिकली टॉर्चरिंग। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा कोई हमें एक एलिमेंट, ऐसे हम चांद पे गए, चांद पे अब हमारे चंद्रयान जो गया हुआ है, सो अब जो हमारा रोवर है उसे बहुत ज़्यादा एलियंस ने पकड़ लिया और उसे पकड़ के टॉर्चर कर रहे हैं। क्यूट से एलियंस है, टॉर्चर कर रहे हैं, पिंच चौप रहे हैं, चुप 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 चुप। सो यू कैन जस्ट इमेजिन। और एकदम से एकदम बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ अज्यूम करिए। लाइक व्हेन यू विल इमेजिन द वियर्ड थिंग, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज परनीशियस, डेडली। परनीशियस मतलब डेडली होना, पेरिल होना, पेरिलस होना, लीथल होना, हार्मफुल होना, डेट्रीमेंटल होना। तो क्यों क्या होता है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज डेट्रीमेंटल फॉर द हेल्थ ऑफ द सिटीजन, ऐसा बोला जाता है, राइट। फेसेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट होना है, कोई चीज़ का एक अलग से चेहरा होना, एक अलग पहलू होना। फेसेट उसका मतलब होता है पहलू। मैग्नेट का मतलब होता है टाइकून होना, कोई भी एक इंडस्ट्री का टाइकून होना। ये टाइकून है, ये पर्सनैलिटी एक टाइकून है, मतलब कह दिया कि मैंने, जैसे इलॉन मस्क एक टाइकून है, राइट। एक सोलेमनिटी का मतलब होता है आप सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। ग्रेविटी, सीरियसनेस, ग्रेविटी। जर्मिनेट मतलब होता है कि स्प्राउट हो जाना, अंकुरित हो जाना। एट्रीब्यूट मतलब इम्प्यूट को एक तरीके से, इम्प्यूट का मतलब एट्रीब्यूट होता है। फस्टिडियस का मतलब होता है चूजी होना। आपका फास्ट है तो आप खाने में बहुत ज़्यादा चूजी होगा कि भाई मैं बस फल ही खाऊंगा, तो चूजी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फजी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डेंटी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पंचीलियस हूँ। तो जो वर्ड है वो है रेप्राइजल। आपको अप्रेजल नहीं मिला, सो यू बेसिकली डिलिएटेड, रिएक्शन है। रेटिफाई करना मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ क्या करती है? वो रेटिफाई कराती है, इम्प्लीमेंट करती है, इन्फोर्स करती है। सेवेंथ, मेरे को सेवेज से ये रिलेटेड वर्ड लग रहा है। सो सेवेज से अगर रिलेटेड वर्ड ले तो ये कुछ एक्सपर्टनेस से रिलेटेड बात होगी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या सेवेज रिस्पॉन्स दिया है, सेवेज। सो एड्रॉइट, एडेप्ट, एक्सपर्ट से रिलेटेड है ये। ब्लेंड करना मतलब आपने कुछ खाना है, आपने उसको एक तरीके से ब्लेंड कर दिया, सारी की सारा फल एक सब कुछ मिला दिया, राइट। सो लाइक शक्कर मिला दी दाल चावल के साथ, एंड भिंडी की सब्जी, फलाने का सब कुछ मिला दिया। सो इट बिकेम टेस्टलेस, इनसिपिड, आप इसको सिप ही नहीं कर पा रहे हो। अनपेटेबल, पेट में डालने लायक ही नहीं बचा, सो अनपेटेबल हो गया। रिडीम मतलब हो गया रिट्रीव करना, रिक्यूपरेट करना। सब्जुगेट करना मतलब सप्रेस करना, किसी को दबाना अपने नीचे, ठीक है। कैप्टिव मतलब किसी को स्लेव बना के रखना, किसी को आप कैप्टिविटी में रखना, मतलब किसी को कैप्टिविटी में रखना मतलब स्लेव बना के रखना। कैप्टिवेट, अट्रैक्ट करने वाली पर्सनैलिटी, इज़ अ वेरी कैप्टिवेटिंग पर्सनैलिटी, मतलब एकदम आपको अट्रैक्ट कर ले पूरी तरीके से, इसको बोलते हैं कैप्टिवेट करना। सोमनोलेंट मैंने बताया कि SOM है, ये एक स्लीप से रिलेटेड रूट वर्ड है। सो सोमनोलेंट मतलब स्लीपी। ब्लेथ मतलब होता है चीयरफुल होना, बहुत ज़्यादा खुशी। पेन्यूरियस मतलब जिसके पास पेनी भी ना हो, सो इट्स पुअर। थ्रिफ्टी मतलब इसकी मुट्ठियाँ बंद हो, मुट्ठियाँ इसकी खुले ही ना, मतलब वो पैसे ही खर्च नहीं कर रहा है, इसकी क्लोज फिस्टेड। मैग्नेनिमस मतलब मैग, मैंने बताया कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी, जिसका बड़ा दिल हो, ठीक है। मैग यूज फॉर बिग्स। सो मैग्नेनिमस मतलब बिग हार्टेड, जनरस, मैग्निफिशेंट, देवी जैसा है, म्यूनी जैसा है, मुनीफिशेंट। एनर्जाइज करना मतलब एनर्जी दे देना, मतलब अपने एनिमे में एनर्जी देके उन्हें जीवित कर दिया। सो एनर्जाइज मतलब एनिमेट। वाइसिट्यूड्स मतलब म्यूटेशन। इरोडाइट मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एजुकेटेड कोई इंसान है, बहुत ज़्यादा समझदार है। सो स्कॉलरली, एकेडमिक, बुकिश, एग हेडेड, सेरिब्रल, मैन ऑफ लेटर, रेनाइसा मैन। अगला वर्ड है ग्लूटनी मतलब ग्रीड से रिलेटेड, जैसे शुगर होते हैं, पिक्स होते हैं, एंड सपोज समवन इज़ वेरी ग्रीडी, सो उनको ग्लूटनी वहीं से आया है, शुगर से ये वर्ड्स बना हुआ है, पिक्स से ये वर्ड्स बना हुआ है। द नेक्स्ट वर्ड इज टोरेंशियल मतलब होता है हैवी रेन, बहुत ज़्यादा हैवी रेन को टोरेंशियल कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटिनेंस, कि कोड ने एब्सटेन कर दिया, किसी चीज़ों को एब्सटेन लगा दिया, मतलब रीस्टेन कर दिया कि हाँ आप ये नहीं करोगे। रिसेंटमेंट होता है हेट्रेड, किसी चीज़ को लेके आपका जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो लाइक यू हैव हेट फॉर इट, यू हैव रेनकार, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज रेथ, अब तुम मेरे रेथ से बच नहीं पाओगे, तुम मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगे। एंकर, फ्यूरी, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एटेन्यूएट करना मतलब वीक होना, डुंडल हो जाना। अब जो ऐसा इसको कैसे आ सकते हैं, जो सिग्नल होते हैं वो एटेन्यूएट हो जाते हैं, सिग्नल आते आते वीक हो जाते हैं, सो इस एटेन्यूएट। एलम्स मतलब होता है चैरिटी, डोनेशन एक तरीके से। एलम्स, राजमा महाराजा एलम्स दिया करते थे। रेक्यूपरेट मतलब रिकवर होना ना। मिंगल मतलब मिक्स हो जाना। एस्पायोनेज मतलब एकदम एक्ट ऑफ स्पाइंग इज एस्पियोनेज। ऑनस्लॉट मतलब अटैक, स्लॉटर से मुझे रिलेटेड दिख रहा है तो अटैक से रिलेटेड होगा। फोर्टीट्यूड मतलब फोर्ट बनाने से कुछ रिलेटेड हो रहा है, मतलब ब्रेवरी से रिलेटेड हो सकता है। क्रेड्यूलस बहुत ज़्यादा सीधा होना, गलीबल होना इस क्रेड्यूलस। बीक्वेस्ट मतलब पैट्रीमनी, बपोती, ठीक है। बपोती मतलब बीक्वेस्ट, ठीक है। बी की क्वेस्ट है कि उसके पापा मम्मी की ज़मीन मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सो इज नोन एज बीक्वेस्ट। सो दीज आर आवर 40 वर्ड्स विच वी हैव डन इन दिस वीडियो, और जो बाकी के वर्ड्स हैं वो हमारे अगले पार्ट 5 में हम लोग कवर करेंगे। सो
I hope this video proved a bit helpful for you. Baki, if you have any suggestion, please feel free to write it in the comment section. It will be very helpful for me to improve and know what you guys exactly want. So yes, that's in this video. Till then, bye bye. Take care. See you soon. Signing off. Jatinder Goria.